गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 7 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक बताने जा रहा हूं जो हर बिगिनर ट्रेडर करता है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हुए, और वो फर्स्ट मंथ में ही अपना तमाम वॉलेट लिक्विडेट कर लेता है इन मिस्टेक्स की वजह से। और आप लोग इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में गाइड करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और आप लोगों ने अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसको किस तरह आगे लेकर चलना है। एंड इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, क्यों ना कि अगर आप लोगों से एक भी पॉइंट स्किप हो गया तो आप लोगों की एक मिस्टेक आप लोगों का सारा वॉलेट उड़ा देगी। तो बिना कोई वक्त जाए कि इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, अगर हम डाटा देखें तो हर न्यू 100 ट्रेडर्स में से 90 ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो शुरू के फर्स्ट मंथ में ही अपना तमाम वॉलेट लिक्विडेट कर लेते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं, बिकॉज दे रिपीट दी सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। और आप लोगों ने उन मिस्टेक्स को किस तरह अवॉइड करना है और वो मिस्टेक कौन सी है, चलिए उन मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं। मिस्टेक नंबर 1 इज ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग एंड नॉलेज। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने किसी यूट्यूबर या किसी इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करें, या आप लोगों ने किसी दोस्त से सुना होगा कि फलाने बंदे ने इतने पैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग से बना लिए। तो होता ये है कि आप ये सारी बातें सुनकर मार्केट में आ जाते हैं और यूट्यूब की 2-3 वीडियोस देखने के बाद आपको लगता है कि आप प्रो ट्रेडर हो, इस वजह से आप लोग मार्केट में अपनी रियल अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन इन दी एंड आपको होता है काफ़ी बड़ा लॉस। देखो, सिर्फ बाइनेंस पर अकाउंट बना लेने से या ट्रेडिंग व्यू के 2-3 इंडिकेटर को यूज करने से आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाते। और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन न्यू ट्रेडर क्या करता है, ना बेसिक इंफॉर्मेशन, ना मार्केट की नॉलेज, ना मार्केट को आप लोग समझते हो कि वो किस तरह मूव कर रही है, सिर्फ बाय और सेल सोचकर आप मार्केट में कूद पड़ते हो। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों में से किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसे MBBS करना पड़ेगा, अगर किसी ने इंजीनियर बनना है तो उसे एक प्रॉपर डिग्री करनी पड़ेगी। तो इस तरह की सबसे रिस्की मार्केट में आप किस तरह एंटर कर सकते हो विदाउट प्लानिंग या विदाउट लर्निंग के। जैसे आप लोगों को आइडिया है कि क्रिप्टो का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है रादर देन फॉरेक्स मार्केट, US स्टॉक मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो ये इस टाइम हमारे पास सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी वाली मार्केट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा बनता भी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा ज़ाया भी होता है। क्यों ना कि अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो किसी ना किसी की जेब से तो वो पैसा जा रहा है या कोई ना कोई तो लॉस वहाँ कर रहा है। तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस करूँगा कि आप लोग फर्स्ट लर्निंग पर फोकस करो। सबसे ज़रूरी चीज़ इस टाइम है लर्निंग। देखो, ये ऐसी फील्ड है जो आप लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर से काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाकर देगी, लेकिन अगर आप लोग इसे एक दफ़ा प्रॉपर समझ जाओगे तभी आप लोगों का यहाँ पर पैसा बनेगा। 95% लोग जो ट्रेडिंग में फेल होते हैं उनके पीछे बेसिक जो मैंने आज तक देखी है चीज़ें वो यही होती हैं कि उनको इतना नहीं पता होता कि क्रिप्टो एक फील्ड है और बाइनेंस एक एक्सचेंज है। अक्सर लोग मुझे इस तरह मैसेज करते हैं कि बाइनेंस से कैसे पैसे बनते हैं, यानी कि उनको इतनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि क्रिप्टो एक ओवरऑल मार्केट है और बाइनेंस एक एक्सचेंज है। जैसे हमारे पास बिटकैट है, बायबिट है और मैक्सी है, ओकेज है, डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। और क्रिप्टो एक फील्ड है, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो का एक मेजर पार्ट है, इसी तरीके से इथेरियम है और डिफरेंट जो हमारे पास ओट्स कॉइन है। हर बंदा अपने $100 को 10x करना चाहता है, लेकिन उसको इतना नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, फंडिंग फीस क्या होती है और किस तरह आपने ट्रेड ओपन करनी होती है। इवन को उनको लिक्विडेशंस कैलकुलेट करनी भी नहीं आती। मतलब इस तरह के लेवल पर होते हैं और वो अपने $100 से $10,000 बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो तो फर्स्टली मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी बेसिक क्लियर करो, फिर एडवांस सीखो और फिर आप अपनी रियल मनी लेकर इस मार्केट के अंदर आओ ताकि आप एक प्रॉपर सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। नाउ अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक सॉलिड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और स्टेप बाय स्टेप इसे लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में सीखो, SMC के बारे में सीखो, ICT के बारे में सीखो, और जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बारे में आप डिटेल में सीखो और इसे मार्केट पे अप्लाई करो और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चलो। और मैंने अपने YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए बेतहाशा स्ट्रेटजीज अपलोड की हैं, तो जल्दी से जाकर आप मेरा YouTube चैनल देखो। यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल स्ट्रेटजीज मिले
मिलेगी और किस तरह आप टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हों इनका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। और जो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा स्ट्रेटजी, तो मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। एंड आल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्री सिग्नल्स देन ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाएं और फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और मेरे साथ फ्री लाइव ट्रेड कीजिए, कि मैं डेली बेसिस पर 1 से 2 सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने टेलीग्राम के प्रीमियम और पब्लिक ग्रुप के मेंबर्स को। एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो कि FHE USDT में हमने शॉर्ट किया था करंट प्राइस से, और ये मैंने आप लोगों को लाइव सिग्नल दिया था, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक ग्रुप में। तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि TP1 TP2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम TP हिट हुए हैं और आप लोगों के सामने यहाँ पर ये मैंने ट्रेड सेल की थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस ट्रेड का फीडबैक है और ये आप लोग देख सकते हो कि 257% हमें इस ट्रेड में लाइव प्रॉफिट हुआ है। और लोगों ने जो मेरे साथ प्रॉफिट किया वो भी आप लोगों के सामने है, लोगों के फीडबैक मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं डिटेल में। तो इस तरह मैं अपने प्रीमियम और पब्लिक ग्रुप के मेंबर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ट्रेड्स करवाता हूं। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो जल्दी से मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों से इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स, क्रिप्टो के फ्री सिग्नल्स और काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ आप लोगों से मिस ना हो जाए। एंड मिस्टेक नंबर 2 इज़ नो रिस्क मैनेजमेंट, मतलब 0% रिस्क मैनेजमेंट आप लेकर चल रहे होते हो। न्यू ट्रेडर सोचता है कि BTC पंप करा है तो सारा का सारा मार्जिन BTC में डाल दो। होता ही है कि अगर BTC ने पंप भी करना होता है तो कभी भी चार्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, हमेशा चार्ट प्राइस, मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर जाती है, थोड़ा सा ड्रॉप लेती है, दोबारा ऊपर जाती है, इस तरह मार्केट की जो प्राइस है वो मूव करती है। होता ही है कि आप टॉप पर BTC को लॉन्ग करते हो या बाय करते हो, जब BTC थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो आपका जो फंड है वो लिक्विडेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप मार्केट को बुरा भला कहते हो और कहते हो कि क्रिप्टो में कभी किसी का पैसा नहीं बनता। लेकिन आप लोग अपनी जो मिस्टेक है उसको एडमिट नहीं करते और इस तरह अगर आप लोग ट्रेडिंग करते रहोगे तो आप लोगों का हमेशा लॉस होगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट पर मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाऊंगा कि किस तरह मैं अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलता हूं और किस तरह मैं अपने वॉलेट को 0% रिस्क पर रख कर ट्रेड करता हूं। और अगर आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से एक प्रॉपर शीट चाहिए जो कि मैंने प्रॉपर डिज़ाइन की है तो आप मेरे से फ्री व्हाट्सएप पर वो शीट भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आइडिया हो कि यार कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी स्ट्रेटजीज़ को लेकर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ। एंड मिस्टेक नंबर 3 इज़ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी डिजीज़ है जो आप लोगों को ट्रेडिंग में बिल्कुल ज़ीरो कर देगी। ये आप लोगों के तमाम जो फंड है उसको भी ज़ीरो कर देती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आज मेरे पास $100 हैं और मुझे $5 का लॉस हो गया है तो $95 से $5 रिकवर करना बहुत ईजी है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग करके जो कि मेरी स्ट्रेटजीज अगर मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट से आज बाहर हो जाऊं, मार्केट आज पैसा देने के मूड में नहीं है। लेकिन होता यह है कि मैं मार्केट से रिवेंज ट्रेड करता हूं, ओवर ट्रेडिंग करता हूं, जिसकी वजह से मेरे जो बाकी अमाउंट है, मेरे पास जो $95 रिमेनिंग थे वो भी ज़ीरो हो जाते हैं। और मैं जैसे अक्सर अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप क्वालिटी वाली ट्रेड लो, ना कि आप क्वान्टिटी की तरफ जाओ। दिन में एक ट्रेड लो लेकिन वही ट्रेड आप लोगों को 200% और 300% रिटर्न ला कर दे। और जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी डेली बेसिस पर 1 या 2 मैं ट्रेड सेंड करता हूं, इससे ज़्यादा नहीं करता। क्यों ना कि मेरा जो मोटिव है वो है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो और प्रॉफिट हो। चाहे हमारा प्रॉफिट कम हो, चाहे एक दिन हमें ट्रेड ना भी मिले, लेकिन ये है कि इन दी एंड ऑफ दी मंथ आप लोगों को 40 to 50% रिटर्न मिले आप लोगों के वॉलेट साइज के मुताबिक, आप लोगों का वॉलेट 40 to 50% ग्रो हो जाए। अब मसला ये है कि लोग इस तरह करते हैं कि वो दिन में 10-10 ट्रेड्स लेते हैं, 20-20 ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन इन दी एंड ऑफ दी मंथ होता ही है कि
वो -50%, -60%, -70% लॉस में होते हैं। तो फ़ायदे कि इतनी ट्रेड करने का, सारा दिन ट्रेडिंग लैपटॉप्स पर, ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठने का, जब इन द एंड ऑफ द मंथ आप लोगों को रिटर्न 0 मिलना है। तो आप लोग ओवर ट्रेडिंग को गुड बाय करो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, एक प्रॉपर शेड्यूल लेकर चलो। एंड इसी चीज़ के ऊपर हमारी अगली मिस्टेक है कि आप विदाउट प्लान ट्रेड करते हो, यानी कि आप लोगों का कोई प्लान ही नहीं होता, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोगों ने मंथ में कितना अर्न करना है और मंथ का में आपने कितनी ट्रेड्स करनी है, डेली कितनी ट्रेड्स करनी है, आप किस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, बस आप ट्रेड कर रहे हो। आप लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह कितनी अमाउंट की आपने ट्रेड करनी है, आपकी लिक्विडेशन लेवल क्या होनी चाहिए, अगर मार्केट में ह्यूज डंप आता है तो आपका जो बैकअप अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी सर्कुलेटिंग जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए। मतलब ये एक प्रॉपर हर एक चीज़ होती है जो कि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। और इतनी जो बड़ी कंपनीज है जो कि हेज फंड, जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड होती हैं, अगर वो इस तरह कैलकुलेट करके नहीं चलेंगी तो वो भी लॉस करेंगी। उनके पास एक प्रॉपर सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर वो चलते हैं और वही चीज़ें आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। आप सबसे पहले अपनी ट्रेड्स लिखो कि मैं दिन में कितनी ट्रेड्स करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि मैं मंथ में कितना अर्न करना चाहती हो। वॉलेट साइज $10 है और आप मंथ में $200 अर्न करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये है कि आपका वॉलेट साइज भी $200 होना चाहिए। फिर आपको जो मंथली रिटर्न मिलेगा वो 50 to 60% मिलेगा। और जो बड़े जिनके पास वॉलेट होते हैं उनका जो ईयरली रिटर्न होता है वो 20 to 25% होता है। और जो लोग ऐसा करते हैं कि $10 पर 100x की लेवरेज लगा कर ट्रेड ओपन कर दी, कभी $20 बन गए, कभी 30 बन गए, लेकिन इन द एंड ऑफ द मंथ उनका सारा अकाउंट जीरो हो जाता है, कि ना कि एक ऐसी ट्रेड आती है उनका सारा अकाउंट जीरो कर देती है। तो अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपने कितना अर्न करना है और आपने किस तरह चीज़ें लेकर चलनी है, तो इन द एंड ऑफ द मंथ आप जितनी भी कोशिश कर लो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। तो नाउ आगे मूव करते हैं और अगली जो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है जो कि अक्सर लोग करते हैं वो है फॉलोइंग रैंडम सिग्नल्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है आप लोगों के लॉस की, यानी किसी का भी सिग्नल आप लोग फॉलो कर लेते हो देखे बगैर कि उसे ट्रेडिंग आती भी है या नहीं, फिर आप लोगों का होता है लॉस। यानी कि किसी दोस्त के कहने पे बाय कर लिया या किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर वहाँ से ट्रेड ओपन कर दी, या 5-6 ट्रेड्स चल रही हैं। इवन के पिछले दिनों एक मुझे लड़के ने मैसेज किया, उसकी 16 ट्रेड्स चल रही थी। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बैड हैबिट है कि आप लोगों को लगता है कि आप प्रॉपर मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो बना हुआ है तो आप 15 से 16 ट्रेड ओपन कर दो छोटी छोटी। अब थोड़ा सा मार्केट डाउन करेगी, वो कॉइन 10% या 20% माइनस में आएगा। अब हर एक कॉइन 10% माइनस में आया, आपका सारा वो लिक्विडेट हो जाता है। तो होता ये है कि आप लोग किसी का भी सिग्नल अगर फॉलो करोगे, अगर आप लोगों को खुद थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा तो आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे, आपका तभी लॉस होगा। चाहे इन दी एंड जिसने सिग्नल दिया वो प्रॉफिट में बुक करे, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि इस सिग्नल के पीछे लॉजिक क्या है जिसकी वजह से आपका लॉस होता है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप लर्निंग पर फोकस करो, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, देन आप लोगों के लिए सिग्नल एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेडिंग सीखो और खुद करो, कब तक किसी पर डिपेंड करोगे। सो सबसे पहले आप रैंडम सिग्नल्स को फॉलो करना बंद करो और ट्रेडिंग में आप एक बंदे को फॉलो करो और उसी से आप प्रॉपर ट्रेडिंग सीखो। रैंडम बंदों से जाकर सीखोगे तो आप लोगों को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक बंदे को फॉलो करो और उसी पर ट्रस्ट रखो। एंड मिस्टेक नंबर 6 इज फोमो एंड बाइंग टॉप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कॉइन है, उसकी जो प्राइस है वो 50% पम्प कर चुकी है। अब होता क्या है कि सब लोग बोल रहे होते हैं ये नेक्स्ट 100x है, ठीक है, और इसकी मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। अब सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये कॉइन 100x करेगा, ये कॉइन अब 1000x करेगा। आप करते क्या हो कि आप लोग टॉप पर वहाँ से उस कॉइन को बाय कर लेते हो। होता ही है कि वहाँ से कॉइन थोड़ा सा पुल बैक लेता है, जब पुल बैक लेता है तो आप डर के वहाँ पर सेल कर देते हो, कि ना कि आपने तो कोई उसके पीछे रिसर्च नहीं की, ना आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया, आप लोगों ने सिर्फ बातें सुनकर उससे लॉन्ग किया होता है। जब तक आपके पीछे एक सॉलिड रीज़न नहीं होगी, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि यार मैंने इसको क्यों बाय कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, इसकी कोई ना कोई तो रीज़न होती है। ऐसे तो कोई कॉइन ऊपर नहीं जाता, मनी ऐसे तो सर्कुलेट नहीं होती। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है तो किस कॉइन के अंदर पैसे जाएगा हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो इसके एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो, वेल्स को ट्रैक कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा होता हूँ, अपनी ट्रेड्स कर रहा होता हूँ। तो इस तरह आप देखो कि आप अगर
बाय करोगे टॉप पर तो थोड़ा सा भी पुल बैक आएगा और आपको अगर पीछे लॉजिक नहीं पता कि मैंने ये क्यों बाय किया था तो आप फ़ौरन उसको सेल करोगे। फिर आएगी पैनिक सेलिंग। जब पैनिक सेलिंग आएगी तो मार्केट डंप करेगी, जब डंप करेगी तो फिर सबके जो हालात हैं वो बुरे होंगे। मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब आपके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं और आपको ट्रेड की लॉजिक पता होती है। यानी आपको पता होता है कि यार ये कॉइन अगर ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, इसके पीछे एक लॉजिक होगी, तो आप उसको लंबी देर तक होल्ड करोगे। ठीक है, फिर अगर कोई कॉइन को आपने शॉर्ट किया तो आप उसको लंबे अरसे तक आप उस पर होल्डिंग रखोगे। ठीक है, जब आपको लॉजिक पता हो गया, आपको प्रॉपर बाइंग और टीपीज पता होंगे, तो इस तरह कभी भी हाइप में चीज़ों को बाय मत करो। जैसे मैंने आप लोगों को क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की एक स्ट्रेटजी दी है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको आप देखो, बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन क्रिप्टो, इसको आप देखो। इस तरह की बेतहाशा मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिस्टेक नंबर 7, आप लोग इग्नोर करते हो ऑन चेन डाटा एंड फंडामेंटल एनालिसिस को। आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो वो चार्ट ओपन करके आप लाइंस ड्रॉ करते हो, स्पॉट लाइन, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें आप ड्रॉ करते रहते हो। आप फंडामेंटली कॉइन को नहीं देखते, आप ऑन चेन डाटा को नहीं देखते। अब ऑन चेन डाटा इस दौर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, क्यों ना कि ऑन चेन ही मेन चीज़ है क्रिप्टो में। ये मैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए ही है कि आप लोग ऑन चेन डाटा की तरफ आओ, यही आप लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। चार्ट आप लोगों को क्या शो करता है, बेसिकली चार्ट पर तो कैंडल शो हो रही होती है कि ये कैंडल ग्रीन बनी है, ये रेड बनी है, यानी कि यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर सेलिंग है, यानी कि आप लोगों को पास डाटा की चीज़ें शो हो रही थी। लेकिन ऑन चेन डाटा पर आप लोगों को करंट वैल्यू पर जो चीज़ें चल रही हैं और इसी के रिलेटेड आप लोगों के जो एग्रेसिव जोन्स हैं जिसके अंदर से आप लोगों को शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग आ सकती है, वो शो हो रहे होते हैं। एंड ऐसी चीज़ें शो हो रही होती हैं जो आप लोगों ने कभी किसी और वेबसाइट पर या अभी तक क्रिप्टो में नहीं देखी होगी। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है और इसका जो डाटा है वो आप लोगों को मिल जाता है। एंड ऑन अनदर हैंड बाकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उस पर आप लोगों को ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्यों ना कि वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी में आप लोग $1 की ट्रांजेक्शन को भी ट्रैक कर सकते हो, इसी तरीके से आप वेल्स की ट्रांजेक्शन को भी ट्रैक कर सकते हो। आप वेल्स के साथ अपनी पोजीशंस को ओपन कर सकते हो, जहां वेल्स मार्केट को लेकर जाएंगी, आप उनकी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेकर उनके साथ जब ट्रेड ओपन करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा नोट करनी है कि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर 100% कोई भी चीज़ होती किसी के पास तो इस टाइम जितना ही मार्केट का पैसा है वो उस टाइम उस बंदे की जेब में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता हो 100% के BTC 50,000 से 52,000 पर जाएगा तो $2,000 के गैप पर ही मैं पूरी मार्केट का पैसा निकाल सकता हूँ। यानी कि 100% कुछ भी नहीं है। तो आप लोग 100% चीज़ों के पीछे मत भागो। एंड अगर आप नॉर्मल सी एक स्ट्रेटजी को पकड़ कर भी अगर आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं लेकिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी हैं। आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बता के इंडिकेटर्स तो बहुत ही फजूल चीज़ें हैं, उसकी तरह कोई मत जाओ। चार्ट पैटर्न्स और ये जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये सबसे ज़्यादा काम ख़राब करती हैं। जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो किसी किस्म का कोई वर्क नहीं करते और ये सब चीज़ें आप लोगों को इसीलिए बताई गई हैं ताकि आप लोग इन्हीं चीज़ों के अंदर हो और ओरिजिनल चीज़ों की तरफ मत जाओ। और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन वाली चीज़ें भी चल रही होती हैं, यानी कि बिटनोट को लेकर और काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो कि फर्दर मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा और लोगों को मैं अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी गाइड करूँगा कि यार इन चीज़ों के पीछे मत भागो, आप लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। बैकएंड पे वो बहुत अलग चीज़ें यूज़ करते हैं लेकिन आप लोगों को बताते हैं हमने बिटनोट यूज़ किया, हमने डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन इन दी एंड वो कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो कि मैं भी यूज़ कर रहा होता हूँ। लेकिन आप लोगों को बताया जाता है कि मैं फ़लानी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग उन चीज़ों के पीछे भागते हो और इन दी एंड आप लोगों को वहाँ पर कुछ भी सीखने को या देखने को नहीं मिलता। तो खैर ऑन चेन में न्यू ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देता है। फॉर एग्जांपल वो स्टेबल कॉइन्स की मूवमेंट को मिस कर देता है, BTC डोमिनेंस को देखना भूल जाता है और इसी के साथ एक्सचेंजेस इनफ्लोज आउटफ्लोज और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो देखना भूल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को चंद इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता देता हूँ। एक तो हमारे पास ग्लास नोट है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑन चेन के रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करती है और उसी के साथ हमारे पास है
क्रिप्टो क्वांट। ये भी एक ऐसी वेबसाइट जो आप लोगों को अच्छा खासा डाटा प्रोवाइड कर देती है। और उसी के साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी ऑन चेन के रिलेटेड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वीडियो है जिसको अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्रिप्टो हिडन ऑर्डर्स scalp.index के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ये आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हो। और अगर आप लोगों को इस चैनल की इंपॉर्टेंस के बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग सिंपल सिर्फ एक ये वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो गाइज ये है 7 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो कि हर न्यू ट्रेडर करता है जब वो मार्केट में आता है। अगर आप लोग इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं करोगे बल्कि मार्केट में डोमिनेट करोगे। एंड ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो कि पेशेंस, प्रैक्टिस और रिस्क मैनेजमेंट से आती है। रिस्क अगर आप लोग मैनेज नहीं करोगे तो आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और नेक्स्ट वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लेकर आऊँगा, तो आप लोगों से वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पसंद आई है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय।